वाराणसी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने लोकतंत्र, युवा और सामाजिक मुद्दों को लेकर बड़ा बयान दिया। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने वाली यात्रा पूरी करने के बाद बंसल न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लोकतंत्र की शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर हुए जेनजी के धरने का जिक्र किया, साथ कहा कि इससे देश को युवाओं की ताकत का एहसास हुआ और नेताओं को अहंकार से बचना चाहिए। तो वहीं राम मंदिर चढ़ावे की जांच के लिए गठित एसआईटी में नए आईपीएस अधिकारियों को शामिल किए जाने के सवाल पर उन्होंने ट्रस्ट पर सवाल उठाए। शंकराचार्य ने युवाओं से पढ़ाई लिखाई पर ध्यान केंद्रित कर भविष्य बनाने की अपील की। हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी हैं। महाराज जी, तमाम मुद्दे हैं, जेनजी का आंदोलन देखा, हिंसा भी हुई, अब जो मांग थी छात्रों की सीजेपी पार्टी की वो वापसी हो रही है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? ऐसा है कि एक बार फिर लोकतंत्र की शक्ति का लोगों को आभास हुआ, क्योंकि लोकतंत्र की शक्ति को बहुत पीछे छुपा दिया गया था। इतने पत्थर लाद दिए गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि अब वो शक्ति बची है कि नहीं बची है। लेकिन भला हो जैन जी का, नई पीढ़ी का, कि कम से कम उन्होंने पराक्रम दिखाया और एक बार लोकतंत्र की शक्ति फिर से निकल करके सामने लोगों के आई। महाराज जी, ये वही सरकार है जो कहती थी कि सरकार एनडीए में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन कल देखने को मिला। हाँ, अहंकार तो सबका टूटता ही है, ये इतिहास रहा है। इसलिए सब लोग कहते हैं कि भाई अहंकार नहीं करना चाहिए। जो नए बीजेपी नेता है वो तो मोदी सरकार के पक्ष में, लेकिन जो पुराने बीजेपी नेता है मुरली मनोहर जैसे लोग, वो लोग विचारधारा की लड़ाई अब चल रही है क्या अभी बीजेपी में? अब विचारधारा की लड़ाई का समय नहीं रहा बंधु, क्योंकि बीजेपी पार्टी को खरीद लिया गया था 2014 में ही। उसके बाद से बीजेपी का कोई नेता कुछ नहीं बोल पाया। आज 2014 के बाद आज पहली बार आप मुरली मनोहर जोशी के वक्तव्य की चर्चा कर रहे हैं। इसके बीच में तो बस मास्टर स्ट्रोक होता था। जो कुछ भी हो जाता था मीडिया मास्टर स्ट्रोक कह करके पुकारता था। ये सब भुला दिए गए थे कि मुरली मनोहर जोशी जिंदा हैं कि मर गए। लेकिन अब परिस्थिति, इसका मतलब है कि फिर से लोकतंत्र जाग रहा है। कम से कम बीजेपी में कोई दूसरा नेता भी है जीवित, कम से कम उसकी चर्चा हो रही है। अन्यथा तो बस एक दो बस दो के अलावा किसी की चर्चा ही नहीं होती थी। गुरु जी, एक आखिरी सवाल, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे जो एसआईटी टीम बनी थी, 2 आईपीएस आज नए जोड़े गए हैं उस एसआईटी टीम में। बात यह है कि वो जो कुछ भी किया जा रहा है इनका कोई मतलब नहीं है। जब ट्रस्ट भ्रष्ट साबित हो गया तो फिर उस ट्रस्ट को बचाने की कवायद क्यों की जा रही है? वही आखिर क्या मजबूरी है कि वही ट्रस्ट लेकर के चल रहे हैं? एसआईटी पे एसआईटी बनती चली जा रही है। हो क्या रहा है? वो तो कुछ नहीं रहा है ना। गुरु जी, सीजेपी पार्टी के लोग आपके पास आते हैं तो सुझाव क्या होगा, या फिर आप उनको सहयोग करेंगे? ऐसा है कि सीजेपी पार्टी जब जंतर मंतर पे बैठी थी तो हमने सहयोग किया ही था। तो धीरे धीरे अगर वो लोग आते हैं तो भी स्वागत किया जाएगा। सुझाव कोई उनके लिए? हाँ, हमारा ये सुझाव है कि आपने एक आंदोलन किया, आपको सफलता मिली, अब आप जो है पढ़ाई लिखाई में लगिए, अपना भविष्य ठीक करिए। रोज़ आंदोलन करना ठीक नहीं होता है। ये थे स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जिनका कहना है कि आंदोलन करना ठीक है, लेकिन सिर्फ जायज़ मांगों के लिए। वाराणसी से अभिषेक, बंसल न्यूज़ के लिए।